हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल्स इजी लाइफ हार्ड वर्किंग में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। आपको ऐसी नई नई वीडियो बेसिक टू एडवांस मिलती रहेंगी। आज हम लोग बात करते हैं नरेशन के इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग नरेशन कैसे बनाते हैं उसको समझना है। देखिए, जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, सबसे पहले हम लोग इसको पहचानने का तरीका देखते हैं, इसकी शुरुआत कैसे होती है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें ना, तो इसकी शुरुआत कैसे होती है, या तो हेल्पिंग वर्ब से होगी, या तो किससे होगी, WH वर्ड से होगी। किससे होगी? WH वर्ड से होगी। इसकी शुरुआत किससे होगी? या तो हेल्पिंग वर्ब से होगी, या तो किससे होगी, WH वर्ड से होगी। अब देखिए, करना क्या है कि अगर हेल्पिंग वर्ब से होगी तो हम लोग क्या करेंगे, और WH वर्ड से होगी तो क्या करेंगे। अगर इसकी शुरुआत किससे हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, तो आप करना क्या, यहाँ पे सैड या सैड टू का स्थान पे किसका प्रयोग करना, आस्क्ड का प्रयोग करना। किसका प्रयोग करना? आस्क्ड का प्रयोग करना। उसके बाद क्या करना, अब क्या करना, यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या हो जाएगा, ये जो आपको कॉमा रहेगा और क्या रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा रहेगा, इनके स्थान पे मुझे क्या लिखना है, इनके स्थान पे आपको लिखना है इफ लिखना है, या क्या लिखना है, वेदर लिखना है। अब यहां पे वेदर की बात किया जाए तो जो वेदर होता है, तो वेदर की मीनिंग कितनी होती है, दो होती है। एक वेदर की मीनिंग क्या होते हैं, WEATHER, क्या होती है, WEATHER। तो इस वेदर का मतलब क्या होता है, मौसम। मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। समझ में आया? तो ये हमको मौसम की तरह नहीं बदलना है। हमको क्या करना है, मौसम की तरह नहीं बदलना है भैया। हमको क्या करना है, सिर्फ इसको कंजक्शन के रूप में लगाना है, बदलने के रूप में नहीं लगाना है। तो ये क्या होता है, मेरा बदलने वाला है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा। अब आपको पता ही है क्वेश्चन मार्क हमारा क्या होता है, कटवासा जैसा होता है। जो कटवासा होता है गाँवों में ना, उसके जैसा होता है। ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो इसके स्थान पे आप किसका प्रयोग करोगे, इसके स्थान में हम लोग प्रयोग करेंगे किसका, फुल स्टॉप का करेंगे। किसका करेंगे, फुल स्टॉप का करेंगे। फिर उसके बाद करना क्या है, आपको दिए गए वाक्य, दिए गए वाक्य को बना लेते हैं, ऐसे लेते हैं। अब देखिए, अगर WH वर्ड से होगा तो आप क्या करोगे, अगर किसकी शुरुआत किससे हो, WH वर्ड से हो, तो हम लोग क्या करेंगे, सैड या सैड टू के स्थान पे, सैड या सैड टू के स्थान पे, सैड टू के स्थान पे आप किसका प्रयोग करोगे, यहां पे हम लोग प्रयोग करेंगे किसका, आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। क्या इसका प्रयोग करेंगे, आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। और ये जो कॉमा इनवाइटेड कॉमा है ना, ये क्या है, कॉमा और इनवाइटेड कॉमा है, इसके स्थान में लोग किसका प्रयोग करेंगे, WH वर्ड का ही प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, WH वर्ड का। अगर जिस वाक्य से WH वर्ड की शुरुआत हो, क्या हो, जिस वाक्य से WH वर्ड की शुरुआत हो, इंडायरेक्ट बनाते समय हम लोग उसी वर्ड को कहाँ पे लिखते हैं, W कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान लिखते हैं। अगर इसकी शुरुआत किससे हो रही हो, वाट से हो रही हो, तो वाट को ही बनाएंगे। अगर इसकी शुरुआत किससे हो रही हो, हु से हो रहे, तो हु को ही क्या बनाएंगे, कंजक्शन ग्रुप में लिखेंगे किसके, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे। हाउ से हो रही हो तो किसको लिखेंगे, हाउ को लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं? अभी एग्जाम्पल के माध्यम से आपका पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क, जो हमारा क्वेश्चन मार्क रहेगा, ये वाला रहेगा, इसके स्थान पे किसका प्रयोग करना है, फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। और कह रहा है दिए गए वाक्य को क्या बनाना है, दिए गए वाक्य को हम लोग इसमें भी क्या बना लेंगे, असर्टिव बना लेंगे। क्या बना लेंगे, दिए गए वाक्य को क्या बनाएंगे हम लोग, असर्टिव बना लेंगे। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको यहां तक समझ में आ गया हो तो हम आगे चलें। यदि आर्यस, देखिए आर्यस क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का शॉर्ट फॉर्म है। क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। रिपोर्टेड स्पीच को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आर्यस बोलते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, आरवी बोलते हैं। यदि आर्यस की शुरुआत, आर्यस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो,
किससे हो, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से हो, वर्ब से हो तो निम्न प्रकार से इंडायरेक्ट बनाते हैं, निम्न प्रकार से इनडायरेक्ट बनाते हैं, इनडायरेक्ट बनाते हैं। अब देखिए निम्न प्रकार से क्या बनाएंगे हम लोग, इनडायरेक्ट बनाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अगर उसकी शुरुआत किससे हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से हो रहा है। अगर किसी भी आरएस की शुरुआत किससे हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब से हो जाएगी, तो जो उसका इंडायरेक्ट बनाने का नियम है, तो पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है जो हमारा सेड होगा और या क्या होगा, सेड टू होगा। क्या होगा, सेड या सेड टू होगा, तो इसको हम लोग बदलेंगे किसमें, आक्ष में बदलेंगे। किस में बदलेंगे बच्चों, आक्ष में बदलते हैं। उसके बाद दूसरा कहता है जो हमारा कॉमा होगा, क्या होगा, कॉमा होगा या क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा होगा। क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा होगा। इसके स्थान पे किसका प्रयोग करेंगे, इसके स्थान में लोग किसका प्रयोग करेंगे, इफ का करेंगे या तो किसका करेंगे, वेदर का प्रयोग करेंगे। अब क्या कहोगे, सर मुझे इफ कब लगाना है और कब क्या लगाना है, वेदर। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिख जाए, रिपोर्टेड स्पीच में ये दिख जाए और दिख जाए, क्या दिख जाए, और दिख जाए, तो उस समय आप क्या करना, इफ के स्थान पे किसका प्रयोग करना, वेदर का करना। समझ में आया कि नहीं आया? या तो आपको वाक्य में क्या दिख जाए, चॉइस दिख जाए, या तो क्या दिख जाए, पसंद दिख जाए, तो उस कंडीशन में किसका प्रयोग करना, वहां पे इफ की जगह किसका प्रयोग करना, वेदर का करना। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे चलते हैं और कह रहा है दिए गए वाक्य क्या बना लेंगे, दिए गए वाक्य को असर्टिव बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, असर्टिव बना लेते हैं। क्या बना लेंगे, असर्टिव बना लेते हैं। और चौथा पॉइंट कहता है कि जो मेरा क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ये जो आपका रहेगा, इसके स्थान पे किसका प्रयोग करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अगर यहां तक आ गया हो तो अब एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल पे चलते हैं। इसकी सॉल्व लेना चाहते हो ले लो, ले लिए, चले। चलिए देखिए, ओए लालटी सा लड़का कहां देख रहा है तू, फोकस इस पे कर। आप पढ़ने हो ना, पढ़ रहे हो ना, तो फोकस सामने हो। इधर उधर बगल देखने से आपका तो कुछ बनने वाला नहीं है। अगल बगल देखने से आप क्या हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए सीधा इस पे देखो। चलिए राम सेड टू मी, आर यू कुकिंग फूड। अब देखिए कह रहा है राम सेड टू मी आर यू कुकिंग फूड, तो आप क्या करोगे, यहां पे जो राम होगा, यहां पे राम है तो राम लिखोगे, सेड को किस में, टू को बदल किस में हम लोग बदल देंगे, आज में लिख देंगे, यहां पे मी हो जाएगा। अब इसकी शुरुआत किससे हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से हो रही है ना, तो आप क्या करोगे, इसके स्थान पे क्या कर दोगे, आप लगा दो क्या, इफ लगा दोगे। कॉमन वर्ड कॉमा के स्थान पे क्या करेंगे, इफ लगाएंगे। और दिए हुए वाक्य क्या बनाएंगे, असर्टिव, दिए हुए वाक्य को असर्टिव बनाएंगे। किसमें बनाएंगे, असर्टिव बनाएंगे। अब असर्टिव का मतलब यह होता है कि ऐसा वाक्य जिसकी शुरुआत किससे हो रही हो, किससे हो रही हो, सब्जेक्ट से हो रही हो। किससे हो रही हो, सब्जेक्ट से। अगर इसके बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हो, असर्टिव सेंटेंस के बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हो, तो इससे पहले पिछले वीडियो पढ़ा हुआ है, मैंने वहां पे सेंटेंस को पूरा डिटेल से एक एक चीज बता के रखा है, पूरा आप उसको देख लेना। बाकी आपको सेंटेंस कोई समस्या नहीं आने दूंगा। मैं कोई भी पढ़ाऊंगा टॉपिक, आपको सीधो का एक भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा इस ब्लैक बोर्ड के अंदर। आपको पूछना है कुछ छोड़ूंगा ही नहीं। समझ में आया? अगर असर्टिव के बारे में ध्यान से पढ़ना चाहते हो तो मेरे पिछले वीडियो को देख लेना। तो जिसकी शुरुआत किससे हो रही हो, सब्जेक्ट से हो रही हो, तो अब सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू है। यू किसके अनुसार बदलेगा, मी के अनुसार। मी क्या हो जाएगा, आई। क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब आपके मन में डाउट हो गया, सर यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएं। अब देखो
क्या हेल्पिंग वर्ब क्या लगा, समस्या है ना सर। आज तक मेरे समझ में ही नहीं आया कि आई कैसा सब्जेक्ट है, आई हमारा कैसा सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा कैसा होता है, दो होता है, एक क्या होता है सिंगुलर होता है, एक क्या होता है प्लूरल होता है। तो जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो ये वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल वाला वर्ब प्लूरल लेता है कैसा लेता है, प्लूरल लेता है, और सिंगुलर वाला क्या लेता है, वर्ब सिंगुलर लेगा। ये वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। लेकिन सर आई जो होता है ना, कभी कभी सिंगुलर लेता है, कभी कभी प्लूरल लेता है। मेरे समझ में नहीं आता सर ये सिंगुलर है कि प्लूरल। मुझे देखो हम कैसे हैं, अभी तो मेरी शादी हुई नहीं है, हाँ हम सिंगुलर है ना, कैसे है सिंगुलर है। देखो तो मैं सिंगुलर है तो क्या, देखो यहां पे ध्यान से, आई को, आई में तो मतलब मैं होता है, मैं कैसा हूं सिंगुलर हूं, तो मैं इस समय कैसा हूं सिंगुलर हूं ना। तो ये बताओ जो मेरे दोस्त होंगे क्या होंगे, दोस्त होंगे, सिंगुलर वाले भी होंगे प्लूरल वाले भी होंगे, मतलब जिनकी शादी हो गई होगी वो भी होंगे मेरे दोस्त, जिनकी शादी नहीं हो गई हो वो भी मेरे दोस्त हैं, है कि नहीं है। तो आई सब्जेक्ट कैसा है, ये सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर, कैसा है सिंगुलर। तो आज याद रखना आई कैसा है सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब कैसा लेता है सिंगुलर और प्लूरल। मैं कैसा हूं अकेला हूं, कैसा हूं अकेला हूं मतलब सिंगुलर हूं, लेकिन मेरे पास दोस्त कैसे हैं, शादी वाले भी हैं बिना शादी वाले भी हैं, बिना शादी वाले मतलब सिंगुलर है, और शादी वाले मेरे कैसे हैं प्लूरल है। अब आप कहोगे सर कहां पे ये जाएगा, सिंगुलर वाला कहां पे जाएगा और प्लूरल वाला कहां पे जाएगा। अगर ये बताओ, अगर तुम्हारा लड़ाई हो जाए किसी से, अगर आप फोन करोगे प्लूरल वाले के पास, वो बोलेगा भाई अब शादीशुदा हो गया, अब मैं ये सारी चीजें छोड़ दिया हूं, मैं नहीं आ सकता। लेकिन अगर जो सिंगुलर वाला होगा, अगर आप उसके पास फोन करोगे तो आपका दौड़ के जाएगा, नहीं भाई मैं आ रहा हूं तू रुक, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, बोलेगा। तो देखो आई के साथ जो सिंगुलर वर्ब जाएगा, इसके साथ दो ही सिंगुलर वर्ब जाता है, एक क्या जाता है एम जाता है, और दूसरा क्या जाता है इसके साथ वाज जाता है। इसके बाद एम और वाज के अलावा तीसरा आई के साथ कोई भी सिंगुलर वर्ब नहीं जाता। अगर इसके साथ कोई तीसरा सिंगुलर वर्ब नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि आई दो ही सिंगुलर वर्ब लेता है। कौन लेता है, एक तो क्या लेता है एम लेता है, और दूसरा क्या लेता है वाज लेता है। तो यहां पे क्या करोगे, आर को किस में बदलोगे, वाज में बदलोगे। अब देखो यहां पे आर के बदलने की कंडीशन होगी, क्या कंडीशन होगी, इसको बदलने दो कंडीशन होगी, क्योंकि जो ये मेरा सेंटेंस दिया है, ये जो मेरा सेंटेंस दिया हुआ है किसमें है, ये मेरा क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम लोग किसे बदलते थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदलते थे, किसे बदलते थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदलते थे। तो यहां पे आर को बदलने का दो रीजन है, जो मेरे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब होती है, दो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक वाज होती है और दूसरा क्या होती है वर होती है। तो मैंने आपको बताया आई के साथ दो ही सिंगुलर वर्ब जाएगा, एक क्या जाएगा वाज, दूसरा क्या जाएगा वर। तो अब यहां पे क्या लोगे आप, वर को लो, यार वर तो जा ही नहीं सकता, क्या जाएगा वाज जाएगा, क्या जाएगा वाज जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो क्या करना है यहां पे क्या हो जाएगा आई वाज, फिर क्या हो जाएगा कुकिंग हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा फूड हो जाएगा, क्या हो जाएगा फूड। उसके बाद क्या करना है आपको, क्वेश्चन मार्क है ना, तो क्वेश्चन मार्क किसमें बदलना है आपको, फुल स्टॉप में बदलना है। अगर आप फुल स्टॉप में नहीं बदलोगे तो आपका आंसर नहीं होगा। ये जो फुल स्टॉप होता है दो ही सेंटेंस में जाता है, किसमें जाता है दो ही सेंटेंस में जाता है। इसका प्रयोग कहां पे होता है, दो सेंटेंस में होता है। एक तो इसका प्रयोग हम लोग कहां पे करते हैं असर्टिव में, और दूसरा कहां पे करते हैं इंपरेटिव में करते हैं। कहां पे करते हैं इंपरेटिव में। तो यहां पे इंपरेटिव में क्या होता है सब्जेक्ट नहीं होता, इसमें क्या नहीं होता सब्जेक्ट नहीं होता, और इसमें क्या होता है सब्जेक्ट होता है। समझ में आया कि नहीं आया। अब दूसरा एग्जांपल देखो थोड़ा सर्दी की वजह से आवाज फंस रही होगी, उसके लिए हमें दुख है, बाकी आपको एनर्जी फुल पढ़ाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई सेट टू
रावेश, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, योर होमवर्क। अब देखिए कह रहा है आई सेड टू रावेश हैव यू कंप्लीटेड और होमवर्क। तो यहां क्या हो जाएगा, आई है, सैड किस में बदल देंगे हम लोग, आक्ष में, क्या हो जाएगा, रावेश हो जाएगा। किससे शुरुआत हो रही है, हेल्पिंग वर्ब हो रही ना, तो यहां क्या लगाओगे, इफ लगाओगे, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, रावेश के अनुसार। तो यहां क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, रावेश का प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा। क्या होगा, ही। बागल बिल्ला सी कहां से होगा जी, लड़की थोड़ी ना है, रावेश लड़की है, लड़के का नाम है, सी नहीं होगा, क्या होगा, ही होगा। बड़े बताओ, लड़कों को लड़की बना दे रहा है, ऐसे से बच्चे हैं, सी नहीं होगा, क्या होगा, ही होगा। उसके बाद क्या करना, हैव को बदलना है किसमें, हैड में हो जाएगा। कंप्लीट है क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड हो जाएगा। योर है, योर किसके अनुसार, अब बताओ, रावेश का जो किसके अनुसार, इसके अनुसार, तो ही का पॉजेसिव क्या होता है। अब ये देखो जो योर है ये हमारा क्या है, पॉजेसिव फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, पॉजेसिव फॉर्म में है। अब ये सर पॉजेसिव फॉर्म क्या होता है, ये क्या करता है, अधिकार दिखाता है। क्या काम करेगा, अधिकार दिखाने का काम करेगा, किसके ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर। छोटा सा लड़का हो, अभी कितने साल का, मतलब मान के लो 2 से 3 साल का हो, अगर वो कोई चीज लिया उसको छीन लो तो क्या करेगा, पकड़ के रोने लगेगा। क्या करेगा, रोने लगेगा, मम्मी मम्मी करेगा कि नहीं करेगा, रोएगा ना कि हंसेगा। तो वो क्या कर रहा, अधिकार दिखा रहा कि ये मेरी चीज है, आपकी नहीं है, किसकी है, मेरी है। अब तुम बागड़ बिल्ले ही कर रहे, बेचारे से छीन रहे, छोटे बच्चे से। ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो अब देखो ये करेगा क्या, ये जो योर होगा ये कहीं भी जाएगा, क्या करेगा, अपने साथ क्या लेके जाएगा, नाउन। अगर नाउन नहीं जाएगा तो योर नहीं जाएगा। क्यों, अगर शादी में दूल्हा जाएगा तभी बल्हा जाएगा, दूल्हा नहीं जाएगा तो बल्हा नहीं जाएगा। समझ में आया। तो ये क्या है, योर है, तो योर इसके अनुसार बदलेगा तो क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हिज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होम वर्क हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब चलिए देखते हैं अगले रूल पे, यहां तक समझ में आएगा। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, अगर जो नहीं बनेगा आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां पे आपको आंसर दे दूंगा। समझ में आया। अब देखिए अगले रूल पे चलते हैं। शुरुआत किसकी, शुरुआत आर्यस की शुरुआत। शुरुआत डू या डस, डू या डच प्लस सब्जेक्ट से हो, किससे हो, सब्जेक्ट से हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय इसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकेंड फॉर्म में बदलते हैं। वर्ब के कौन से फॉर्म में बदलेंगे, सेकेंड फॉर्म में बदलते हैं। अब कहोगे सर क्यों, अब ये देखो, डू या डस से आप करोगे, क्या करोगे, डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, नॉट नहीं आया, नॉट नहीं आया ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट डिफिनिट हो जाएगा। तो अब बताओ, अगर इसको हमको क्या बनाना है, असर्टिव बनाना है, तो इसको बदलना किसमें, ये बदलेगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा। तो जब आप इसका पास्ट इंडेफिनिट बनाओगे तो क्या हो जाएगा, असर्टिव बनाओगे तो सब्जेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो अब बताओ
क्या नहीं समझ में आया? हम कह रहे देखो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। अब किसका इंट्रोगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किस में बदलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। किस में बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो अब देखो इंट्रोगेटिव को हम लोग क्या बनाएंगे, असर्टिव बनाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। आ गया ना, आया? कहां देख रहे हो यार, आप लोग मजाक बना रहे हो, सामने देखो, फोकस करो। इस समय ट्रेंडिंग में चल भी रहा है कैमरामैन फोकस करो, तब भी आप लोग फोकस नहीं कर रहे हो। इधर देखो, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? चलो एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल देखो, राहुल सेट टू हर, डू यू नो विनोद। अब देखो क्या कह रहा है, डू यू नो विनोद। तो आपको करना क्या है, यहां पे राहुल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राहुल हो जाएगा। सैड को आप किस में बदलोगे, आज में बदलोगे, फिर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। अब देखो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, हर के अनुसार। तो यहाँ क्या हो जाए, पहले आप कॉमा इनवर्ट कॉमा के साथ क्या लगाओगे, इफ लगाओगे। अब ये क्या है, सेकेंड पर्सन, क्या हो जाएगा, हर है तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब ये नो का क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। किसको, विनोद। समझ में आया कि नहीं आया? इतना आ गया। अब देखिए ये चीज समझ में आया, एक एग्जांपल और ले लो। आई सेड टू देम, देम डज ही एट फूड। तो अब देख करना क्या है, यहां पे आई है, सैड को आप किस में बदलोगे, आज में बदलोगे। यहां पे क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। यहां पे कॉमा इनवर्ट कॉमा का टाइप क्या लगाओगे आप, इफ लगाओगे। अब देखो यहां पे क्या है, डज है, क्या है, डज है। तो आप क्या करोगे, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज। और यहां पे इट का क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहते हो गया। अब चलते हैं अगले रूल पे। अब चलिए देखिए हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहां क्या हो जाएगा, he said to राहुल, आई, यहां पर क्या लिख लो, हाँ, डू आई नॉट गो देयर। अब ये कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड शुरुआत किससे हो, डू द सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हो, तो इंडायरेक्ट बनाते समय आप क्या करोगे, उसको सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, बदलते हैं। तो अब देखो यहां से क्या हो गया, डू हो गया, सब्जेक्ट होगा, नॉट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। तो जब आप इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। सैड को हम लोग किस में बदल देंगे, आज में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, आज में बदल देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे आपको करना है राहुल, क्या करना है, राहुल करना है। फिर आप क्या करोगे, कॉमा इनवर्ट कॉमा को हटा के क्या लगाओगे आप, इफ लगाओगे। उसके बाद आपका ये फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, ही के अनुसार बदलेगा। यहां क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, डू या डज किसमें बदलना है, डिड में बदलना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, फिर नॉट हो जाएगा, गो है तो गो लिख दो, देयर है तो क्या हो जाएगा आपका, देयर हो जाएगा। क्योंकि अगर ये निगेटिव में होगा, अगर इंट्रोगेटिव मेरा निगेटिव में होगा तो असर्टिव में हमारा किस में होगा, निगेटिव में होगा। चीज समझ में आया, लिख लो इतना, हो गए। चलिए आगे देखते हैं। अब देख करना क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हो, यहां पे डिड सब्जेक्ट
प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हो तो इनडायरेक्ट बनाते से हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग क्या बनाएंगे, इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आप इसको लिखोगे सब्जेक्ट और क्या करोगे, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। मतलब ये हमारा क्या है, अगर डिड सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, अगर बात किया जाए तो मेरा पास्ट इंडेफिनिट है। क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये अगर हमारा पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो जब इसको पास्ट परफेक्ट चेंज करोगे और ये इंट्रोगेटिव तो हमको बनाना क्या है, असर्टिव बनाना है। तो असर्टिव बनाओगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, हैड आएगा, फिर क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, फिर क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, फुल स्टॉप का करेंगे। अब देखो आगे एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा आई सेड टू यू, डिड ही रीड इंग्लिश, डिड ही रीड इंग्लिश। तो अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपका हो जाएगा आई हो जाएगा, सैड को किस में बदलना है, हमको आर्क्स में बदलना है। किस में बदलना है, आर्क्स में। यहां पे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अब हमको करना क्या, ये पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलना है, पास्ट परफेक्ट बदलना है। तो सबसे पहले कॉमन वर्ड का स्थान क्या लगाओगे आप, इफ लगाएंगे। उसके बाद क्या करना है, ये थर्ड पर्सन नो चेंज क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब इसको पास्ट इंडेफिनिट करना है तो ही, फिर उसके बाद क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, पास्ट इंडेफिनिट की हैड आती है। उसमें वर्ब कौन सा फॉर्म लेते हैं, थर्ड फॉर्म लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रीड राइट रीड, और क्या हो जाएगा, इंग्लिश है तो आप क्या लिख दोगे, इंग्लिश लिख दोगे। समझ में आया। और क्वेश्चन मार्क का हम किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग फुल स्टॉप। इतना हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं। अगला रूल कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हो, डिड से हो, सब्जेक्ट से हो, नॉट तथा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हो तो इनडायरेक्ट बनाते से हम लोग क्या करेंगे, उसको इससे सब्जेक्ट हैड नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का डायरेक्ट किस में हो, इंट्रोगेटिव होगा तो उसको हमको किस में बदलना है, असर्टिव बदलना है। तो अब इंट्रोगेटिव वाला निगेटिव में है तो असर्टिव वाला भी हमारा किस में होगा, निगेटिव होना चाहिए। तो अब देखो करना क्या है आपको, यहां पे जैसे मैंने कहा विनय सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डिड यू नॉट टॉक हर। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे अगर हम लोग बात करें, कह रहा है कि विनय सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डिड यू नॉट टॉक हर। तो अब बताओ इसको हम लोग बनाएंगे किसका, अब ये कौन सा टेंस हमारा, पास्ट इंडेफिनिट है ना, और किसमें है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। तो जो इसका क्या बनेगा, इसको हम लोग बात चेंज किस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो अगर ये जब आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो जो इसका असर्टिव बनेगा तो वो भी हमारा किस में होना चाहिए, निगेटिव। किस में होना चाहिए, निगेटिव में होना चाहिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा विनय है तो आप क्या लिखोगे, प्यार से लिखोगे विनय। अब सैड या सैड टू को बदल दो किससे, मैं आर्क्स में बदलोगे। किसे बदलोगे, आर्क्स में। यहां पे क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आप क्या लगा दो, इफ लगा दो। आपका कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन यू है, किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब देखो हैड को हमको किस में बदलना है, यहां पे अब सब्जेक्ट हो गया तो जो पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, क्या आता है, हैड आता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपका हैड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब उसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, यहां पे नॉट हो जाएगा, टाक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टाक्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
स्टार्ट हो जाएगा, थर्ड पर्सन हर नहीं चेंज होगा। अब इसको बहुत से लड़के क्या करते हैं, TAL को पढ़ के हैं टाल्क, टाल्क नहीं पढ़ते। टाल्क क्या होता है, गलत होता है। इसको हम लोग पढ़ते क्या है, इसको हम लोग पढ़ते हैं टाक। दुनिया का अगर किसी भी वर्ड के लास्ट लेटर के हो, दुनिया का किसी वर्ड का लास्ट लेटर क्या हो, के हो, और उससे पहले क्या आया हो, L आया है, तो L हमारा क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। L को हम लोग नहीं पढ़ते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम लोग बात करते हैं आगे। अब देखिए आगे क्या बात करते हैं, अगला रूल कहता है, ये यहां से हेल्पिंग वर्ब वाला सारे रूल्स क्या हो गए हमारे, समाप्त हो गए। अब हम लोग बात करते हैं WH पार्ट की। कह रहा है यदि आर्यस की शुरुआत, आर्यस की शुरुआत WH वर्ड से हो, किससे हो, WH वर्ड से हो, वर्ड से हो तो निम्न प्रकार से, निम्न प्रकार से इनडायरेक्ट बनाते हैं। निम्न प्रकार से क्या करते हैं, इनडायरेक्ट बनाते हैं। अब देखिए पहला क्या कहता है, आपको करना क्या है, सैड होगा या हमारा क्या होगा, सैड टू होगा, बदलोगे किसमें, आस्ट में। फिर उसके बाद कहता है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा के स्थान पे, के स्थान पर, स्थान पर जिस वाक्य से, जिस वाक्य से WH वर्ड की, WH वर्ड जिस वाक्य से रिपोर्टेड, यहां लिखो, हाँ, आर्यस की शुरुआत होती है, जिस वाक्य से आर्यस की शुरुआत होती है, क्या होती है, शुरुआत होती है, उसी शब्द को, उसी वर्ड को कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पे, कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, इनवर्टेड कामा के स्थान पर, कामा के स्थान पर कनेक्टिव वर्ड के रूप में लिखते हैं, कनेक्टिव वर्ड के रूप में लिखते हैं। कह रहा है अगर जिस वर्ड से क्या होगा, रिपोर्टेड शुरुआत होगी, अगर वाट से हो रहे तो वाट को कनेक्टिव वर्ड के रूप में लिखेंगे, अगर हु से हो रहे तो हु को लिखेंगे, बिच से हो रहे बिच को लिखेंगे, हाउ से हो रहे तो हाउ को लिखेंगे। अगला पॉइंट, दिए गए वाक्य को असर्टिव बना लेते हैं, दिए गए वाक्य को असर्टिव बना लेते हैं। क्या करेंगे, बना लेते हैं। फिर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, लिख लीजिए आप लोग, इसकी शॉर्ट ले लिए, चले चलो आगे चलते। अब इसका एग्जांपल दिखाते हैं आपको। जैसे मैंने कहा, मुस्कान said to me,
फिर कहा व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। और एक एग्जांपल ले लो, रावेन सेड टू हर हाउ कैन राशि हाउ कैन राशि डू दिस वर्क। अब ये करना क्या है, यहां पे क्या हो रहा है, रिपोर्टेड शुरुआत किस हो रहा है, WH वर्ड से हो रहे हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे जैसे मुस्कान है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे मुस्कान, सैड किस में बदल देंगे हम लोग, आज में बदल देंगे, यहां पे मी है, मी लगा दो। अभी तक क्या करते थे, अगर हेल्पिंग वर्ब से होती तो कॉमन वर्ड का स्थान में लोग क्या करते थे, इफ लगाते थे। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि इसकी शुरुआत कैसे हो रही है, WH वर्ड से हो रही है, तो इसी वर्ड को हम लोग क्या करेंगे, कनेक्टिव वर्ड के रूप में लिखेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, व्हाट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्हाट हो जाएगा। अब व्हाट के बाद आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट, यू है, कौन है, सेकंड पर्सन है, तो किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, मी के अनुसार। तो यहाँ आपका हो जाएगा, आपका यू हो जाएगा। आर है तो किस में कर दोगे आप लोग, वर्ब में कर देंगे। डूइंग है तो क्या लिख लेंगे, डूइंग। अब यहाँ क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। अब देखिए अगर यहाँ पे व्हाट के बाद, अगर व्हाट के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है। अब आप कहोगे सर जी अगर ये बताइए यहाँ पे वार तो है लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं आ रहा, आना चाहिए था लेकिन आ नहीं रहा। देखो कारण है कि वाट के बाद अगर देखो इसकी बात क्या जाए, अगर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए, क्या आ जाए, हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो इसकी मीनिंग क्या होती है, क्या होती है। अगर इसके बाद सब्जेक्ट आ जाए तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, कि क्या, क्या हो जाएगी, कि क्या। अगर इसकी मीनिंग की क्या निकल रही है तो उस कंडीशन में क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये मान लीजिए कनेक्टिव वर्ड के रूप में आएगा, कंजक्शन का काम करेगा। किसका काम करेगा, कंजक्शन का काम करेगा, मतलब दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो उसकी मीनिंग क्या निकलेगी, कि क्या। तो यहां पे इसकी मीनिंग क्या निकल रही है, कि क्या। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए हाउ मतलब कैसे की हो जाएगी, की कैसे, क्या हो जाएगी, की कैसे करेगा, कनेक्टिव वर्ड का रूप करेगा। अगर ये देखो, अगर वाट मेरा, वाट कंजक्शन का काम करेगा, कनेक्टिव वर्ड का काम करेगा, तो इसके लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप, और इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। और अगर ये हेल्प इंट्रोगेटिव का काम करेगा, किसका काम करेगा, इंट्रोगेटिव का काम करेगा, तो इसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, जैसे मैंने कहा रावेन, सैड किसे बदल दो आप, आस्क्ड हर कर दो। फिर यहां क्या करोगे, कनेक्टिव किसकी शुरुआत हो रही है, WH वर्ड से हो रही है ना, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, यहां पे इफ नहीं लगाएंगे। अगर हेल्पिंग वर्ड से होता इफ लगाते, लेकिन यहां किससे हो रहा है, WH वर्ड से होता, आप क्या लगाओगे, यहां पे हाउ ही लिखोगे, क्या लिखोगे, हाउ लिखोगे। फिर क्या लिखोगे, राशि, राशि कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, नो चेंज हो जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, राशि हो जाएगा। कैन को किस में बदल दोगे आप लोग, कुड में। डू है तो डू ही रहेगा, दिस है तो दिस में क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। वर्क है तो क्या लिख दो आप, वर्क लिख दो। समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक क्लियर हो गया। तो आगे चले, चलिए आगे देखते हैं, लिख लो। यदि आपको रिपोर्टेड स्पीच, अब कह रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिख जाए, आरएस में आपको और दिख जाए, क्या दिख जाए, और दिख जाए, आर का प्रयोग हुआ हो, प्रयोग हुआ हो तो, हुआ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट
बनाते समय कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? फुल स्टॉप का। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? डायरेक्ट बनाते समय कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर वेदर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वेदर, WHETHER। किसका प्रयोग करेंगे? वेदर का। जबकि वेदर का यूज मैंने शुरू में बताया था ना, वेदर का प्रयोग कहां पे होता है। तो अब देखो, जैसे मैंने कहा यहां पे ही सेड टू मी, अब यहां पे क्या करना है? डू यू वांट टू टेक टी और मिल्क? तुम क्या लेना चाहते? दूध। अब देखो यहां पे आर आ गया, कह रहा तुम दूध लेना चाहते हो कि चाय लेना चाहते हो। तो अब यहां क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। इसको हम लोग किस में बदल देंगे? आस्क में बदल देंगे। यहां पे क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। अब देखो करना क्या, इसकी शुरुआत किससे हो रही है? हेल्पिंग वर्ब से हो रही ना। तो इफ के स्थान हम लोग क्या कराएंगे? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान क्या लिखेंगे? अब आपको लगेगा हेल्पिंग वर्ब से होती, इफ लगा दे क्या? नहीं, इफ नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या आ रहा है? और आ रहा है। अगर यहां पे रिपोर्टेड स्पीच क्या दिख जाएगा? और दिख जाएगा। तो इनडायरेक्ट आंसर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के साथ किसका प्रयोग करेगा आप लोग? वेदर का। किसका प्रयोग करोगे? वेदर का प्रयोग करेंगे। ये क्या है? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार? इसके अनुसार। यहां क्या हो जाएगा? आई। अब ये वांट का क्या हो जाएगा? वांटेड हो जाएगा। अब टू टेक की बात किया जाए तो हमारा इन्फिनेटिव है, ये नहीं चेंज हो सकता, क्योंकि एक सेंटेंस में सिर्फ क्या होता है? एक ही। अगर दो वर्ब हो, तीन वर्ब, उससे नहीं मतलब है, सिर्फ एक ही वर्ब चेंज होगा। अगर आपका यहाँ पे क्या है? ये तो टू लग गया। अगर किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पहले क्या लग जाएगा? टू लग जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू टेक है तो टू टेकन नहीं होगा, टू टेक ही होगा। टी है तो लिख दीजिए आप क्या? टी लिख दीजिए। फिर और है, और लिख दीजिए। मिल्क है, क्या लिख दीजिए? मिल्क लिख दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? अगर यहां तक किसी को अगर दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। आप अपना कमेंट में अपना राय लिख दीजिएगा। ठीक है।